उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में वाहन चोरी के सुनियोजित गोरख धंधे से जुड़े कई खुलासे हो चुके हैं। देश में हजारों लग्जरी गाड़ी बरामद की गई हैं। कुछ प्यादे सलाखों के पीछे भी पहुंचे, लेकिन अभी भी किसी मामले में राज्य की पुलिस के हाथ उन लोगों तक नहीं पहुंचे जो इस गोरख धंधे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। 22 जुलाई 2020 को राजधानी लखनऊ में BMW जैसी 62 लग्जरी गाड़ी सहित 112 कारें बरामद की गई, लेकिन इस मामले में भी पुलिस की जांच मुकाम तक नहीं पहुंची। नतीजतन यह कारोबार एक बार फिर से पुराने ढर्रे पर चल पड़ा है। निजी बीमा कंपनियों की मिली भगत से पूरे देश में वाहन चोरी का गोरख धंधा चल रहा है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई तो करती है, लेकिन तह तक नहीं पहुंच पाती। लखनऊ जोन में हमारे विभिन्न जनपद में समय समय पर कई इस प्रकार गिरोहों का पर्दाफाश हुआ है और बरामद हुए हैं। कमिश्नरेट लखनऊ में भी पिछले दिनों में बड़े पैमाने में इस प्रकार पकड़े गए थे। जो भी इस प्रकार गैंग पकड़े जाते हैं उसमें हम लोग यही निर्देशित किए हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसके तह तक पहुँचे। ये सिर्फ एक चोरी है या चोरी के आड़ में कुछ और भी कार्रवाई की जाती है। एक तो अपराध से संलिप्तता हो सकता है, किसी भी प्रकार आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए भी कभी कभी गाड़ी चोरी करके चोरी गाड़ी में भी किया जाने का इस प्रकार बहुत सारे दृष्टांत हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि किसी गाड़ी को चोरी करने के बाद उसके जो चेसिस नंबर, इंजन नंबर, इसको परिवर्तित करके उसी में किसी और का प्लांट करा के उसी को खूबसूरत ढंग से इसको जोड़कर उसको फिर ओपन मार्केट में बेचने का प्रयास हो सकता है। या इवन पहले ऐसे भी कभी हमें आता था जिसके लिए हम लोगों ने बॉर्डर्स में काफ़ी सख्ती किया है कि नेपाल भेजने की सूचना पहले मिलती थी कभी कभार, तो उसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इसमें जो भी रीजन हो सकता है कि इसको हम लोग डीपली उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसमें अगर किसी और की संलिप्तता है, जैसे कभी बताया जाता है कि किसी इंश्योरेंस फ्रॉड भी इसमें संबंधित हो सकता है या इसमें कोई और फेक रजिस्ट्रेशंस का भी संबंध हो सकता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कई निजी बीमा कंपनियां टोटल लॉस हो चुकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त नहीं कराती। वह ग्राहकों को बीमा राशि देने से पहले ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से कबाड़ की कीमत लगवाती हैं और उसे कबाड़ी के हाथों गाड़ी की वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच देती हैं। इस दौरान वाहन मालिक को कुछ भी बताया नहीं जाता। उसे यह भी मालूम नहीं होता कि उसकी गाड़ी कौन खरीद रहा है। चूंकि वाहन स्वामी को अपनी गाड़ी का क्लेम लेना होता है, तो उसे कंपनियों की बात माननी ही पड़ती है। बीमा कंपनियां या कंपनियों के कहने पर सर्वेयर सादे सेल लेटर पर वाहन स्वामी के हस्ताक्षर ले लेता है। बाद में कबाड़ी दुर्घटनाग्रस्त वाहन के रंग की नई गाड़ी चोरी करता है और कबाड़ हो चुकी गाड़ी से चेचिस नंबर काट कर चोरी की गाड़ी में बहुत ही सफाई से टेम्पर कर देता है। इसी के साथ ही चोरी की गई गाड़ी पर कबाड़ हो चुकी गाड़ी की नंबर प्लेट लगाकर उसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर बाजार में बेच दी जाती है। लखनऊ में बरामद 112 गाड़ियों में ज्यादातर ऐसी ही हैं। इस संबंध में मैं पिछले 2 दशकों के इतिहास को बता सकता हूँ कि बीमा कंपनियों द्वारा किए गए टोटल लॉस और वाहनों की चोरी में एक अभिन्न संबंध है। पिछले सालों में बहुत सारी केसेज वर्कआउट किए गए पुलिस द्वारा, जिसमें ये पता चला कि बीमा कंपनियों द्वारा जो भी टोटल लॉस किए गए, उन्हीं गाड़ियों के चोरी की गाड़ियों में उनके कागजात उपयोग में लाए गए। लखनऊ पुलिस ने भी एक बड़ी बरामदगी की, जिसकी मोडस ऑपरेंडी केवल यही थी कि टोटल लॉस गाड़ियां जो आरसी के तहत, रजिस्ट्रेशन पेपर के तहत की जाती हैं, उसी कलर की, उसी मेक और मॉडल की गाड़ी को चोरी करके उनमें चेसिस नंबर को वेल्ड करके उन गाड़ियों का विक्रय कर दिया जाता था। इस धंधे को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिली है। कारण है बीमा कंपनियों का रसूख और उनकी पहुंच। कैमरामैन धीरज के साथ आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।